पिछले वीडियो में हमने कोऑर्डिनेट्स के का क्लासिफिकेशन तक दे दिया था। आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है फाइलम प्रोटोजोआ। फाइलम प्रोटोजोआ जो आता है, इसमें ये क्या होते हैं, प्रथम जीव हैं जिनमें इनकी मुख्य विशेषताएं हैं। एक कोशिकीय, ये कोशिकीय होते हैं। सूक्ष्मदर्शी जंतु होते हैं। जल, मिट्टी, सड़ी गली कार्बनिक वस्तुओं में स्वतंत्र जीवी होते हैं या परजीवी के रूप भांति उपस्थित होते हैं। इनके उदाहरण हैं यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम। इसके बाद आता है दूसरा पॉरीफेरा संघ। पॉरीफेरा में जो होते हैं वो छिद्रयुक्त शरीर होता है इनका। प्रत्येक संपूर्ण शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं। बहुकोशिकीय जंतु होते हैं। ऊतकों का अभाव होता है। अधिकांश जंतु समुद्री होते हैं। देहभित्ति में नाल प्रणाली, कैनाल सिस्टम इसमें पाया जाता है। और पौधों की भांति इसमें शाखाएं भी होती हैं, जैसे ल्यूकोसोडेनिया, यूस्पोंजिया, यूपिलेक्टिला, जिसे यूपिलेक्टिला को वीनस फ्लावर और बास्केट भी कहते हैं। सिलेंटेटा जो होता है या निडेरिया, इसमें बहुकोशिकीय होता है। ये इसमें रेडियल समेट अरीय समिति पाई जाती है। जलीय जंतु होते हैं इसे। ऊतक इसमें पाया जाता है। ऊतक इस तरह को शारीरिक संगठन पाया जाता है। शरीर द्विस्तरीय होता है। देहगुहा सिलेंट्रॉन होती है इसमें। इसकी देहगुहा को क्या कहते हैं, सिलेंट्रॉन कहते हैं। मीजोग्लिया नामक अकोशिकीय जेली इसमें पाया जाता है। दोनों झिल्लियाँ जो होती हैं अंदर और बाहर की, उनके बीच में जो लेयर होती है वो मीजोग्लिया होती है, उसे अकोशिकीय होती है, जेली लाइक। उदाहरण है हाइड्रा, ओवेलिया, फाइसेलिया, जेलीफिश। जेलीफिश को ऑरेलिया भी कहते हैं। इसके बाद आता है प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटीहेल्मिन्थीस जो में ये परजीवी जंतु होते हैं। चपटे फीते के समान होते हैं। शरीर त्रिस्तरीय होता है। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। इससे पहले था मीजोडर्म नहीं था, मीजोग्लिया थी। एक्टोडर्म और एंडोडर्म पाई जाती थी, दो स्तरीय थे। लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थीस पहला ऐसा फाइलम है जिसमें जो शरीर है त्रिस्तरीय है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और इसमें एक्टोडर्म सबसे बाहर की तरफ, एंडोडर्म सबसे भीतर की तरफ, और दोनों लेयर्स के बीच में मीजोडर्म की लेयर पाई जाती है, जिसमें जो कि एक सेलुलर लेयर है। अंग तंत्र उपस्थित होते हैं। पोषक से चिपकने के लिए चूषकांग इसमें पाए जाते हैं। श्वसन, रुधिर परिसंचरण तंत्र इसमें नहीं पाया जाता है। श्वसन और रुधिर परिसंचरण तंत्र इसमें नहीं पाया जाता है। फैस्यूला हेपेटिका इसका उदाहरण है। टीनिया सोलियम इसके उदाहरण हैं। एनिलिडा जो होता है संघ, एनिलिडा आता है पांचवा। इसमें शरीर कैसा होता है, बेलनाकार होता है, खंडों में विभक्त होता है। वास्तविक देह गुहा हीमोसील कहलाती है इसकी। विशिष्ट श्वसन अंग अनुपस्थित होते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र विकसित होता है। उत्सर्जन हेतु नेफिडिया उभयलिंगी नेफिडिया पाया जाता है। उत्सर्जियाँ उभयलिंगी होती हैं या फिर ये एक लिंगी होती है। नेरिस, केचुआ, जोंक। आर्थ्रोपोडा जो होता है संसार का सबसे बड़ा संघ होता है। आर्थ्रोपोडा संघ है और संयुक्त उपांग पाए जाते हैं। इसमें काइटिन का बना हुआ बाह्य कंकाल पाया जाता है। कंकाल त्यागना जिसे मोल्टिंग कहते हैं। खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। श्वसन के लिए क्लोम या फुफ्फुस पाए जाते हैं। शरीर सिर, वक्ष, उदर गुहा में बटा रहता है। फुफ्फुस जो बुकुलंग्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, इसी आर्थ्रोपोडा में, स्पाइडर में पाए जाते हैं। बुकुलंग्स कॉकरोच में भी बुकुलंग से ही पाए जाते हैं। बम्स मोरा इसका उदाहरण हो गया, जिससे रेशम कीट जिसे कहते हैं। एपिस इंडिका जिसे मधुमक्खी कहते हैं। लॉसिफर जिसे लाख का कीट कहते हैं। मोलस्का जो है, मोलस्का शरीर कोमल होता है। श्लेष्म से ये तरा हुआ, मतलब इसके ऊपर श्लेष्म पाया जाता है। मोलस्का खंड रहित होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का बाह्य कवच पाया जाता है। अंतः कवच नहीं होता, बाह्य कवच होता है केवल। सिर पर नेत्र और स्पर्शक परिसंचरण तंत्र खुला हुआ प्रकार का होता है। ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है एवं क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी पाया जाता है। नर मादा दोनों अलग अलग होते हैं, अर्थात ये एक लिंगी होते हैं। उदाहरण पाइला जिसे घोंगा कहते हैं, सीपिया कटलफिश और
टैड को क्या कहते हैं? जहाज कृमि। एकाइनोडर्मेटा जो होता है वो कंटकी त्वचा का होता है, सीलोम युक्त होता है, समुद्री जंतु होता है। कंकाल जो होता है बाह्य कंकाल होता है, इसमें नालपाद या ट्यूफिड्स इसमें पाए जाते हैं। आहार नाल कुंडलित होता है। उत्सर्जन तंत्र अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित मतलब ये उत्सर्जन तंत्र इसमें नहीं पाए जाते हैं। तंत्रिका तंत्र अल्प विकसित होता है। नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं। पेडिसिलियरियाई पाया जाता है, जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है आजकल। पेडिसिलियाई इनमें पाए जाते हैं जो क्लीनिंग का काम करते हैं, शरीर की सफाई का काम करते हैं। स्टारफिश होता है, इसमें सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, सी लिली ये सब इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आते हैं। हेमिकॉर्डेटा जो है संघ, हेमिकॉर्डेटा इसके जो लक्षण हैं, ये समुद्र के किनारे सुरंग बनाकर रहते हैं। शरीर 3 भागों में बटा होता है। सुंड कॉलर धड़ में बटा होता है। नोटोकॉर्ड केवल अगले भाग में उपस्थित होती है। आहार नाल यू के आकार की, स्पेशल आहार नाल यू के आकार की होती है। रक्त वाहिनियाँ अनुपस्थित होती हैं। एकलिंगी होते हैं, जैसे जीवकृमि, टंगवर्म और बेलेनोग्लोसिस। अब इसके बाद आता है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में सबसे पहले महावर्ग आता है मत्स्य वर्ग। ये क्या है? शीत रुद्र जलीय जंतु होते हैं। तैरने हेतु पंख इसमें पाए जाते हैं, फिन्स पाए जाते हैं। गिल्स द्वारा इसमें श्वसन होता है। अंतः कंकाल अस्थियों या उपास्यों का बना हुआ होता है। खारे मीठे जल दोनों में उपस्थित होते हैं। उदाहरण टॉर्पीडो विद्युत मछली कहते हैं। शार्क कुत्ता मछली स्कॉलिडोन को कहते हैं। हाथी मीन चिमोरिया को कहते हैं। कैटफिश और हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स को कहते हैं फ्लाइंग फिश। ये सब इसके उदाहरण हैं। सुपर क्लास टेट्रापोडा का जो सुपर क्लास टेट्रापोडा कॉर्डेटा का दूसरा सुपर क्लास, इसमें पहली क्लास का नाम है एम्फीबिया। ये उभयचर जंतु कहलाते हैं। टैडपोल अवस्था में इसमें पूंछ पाई जाती है। वयस्क होने पर इसमें इसलिए जीवन होता है। श्वसन फेफड़ों द्वारा, त्वचा द्वारा होता है। शीत रुधिर वाले जंतु होते हैं। त्वचा नम तथा चिपचिपी होती है। हृदय में 2 आलिंद पाए जाते हैं। 1 निलय और 2 आलिंद और 1 निलय पाया जाता है, अर्थात त्रिवेशमी हृदय इनमें पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। अंडज उत्सर्जी पदार्थ यूरिया के रूप में होता है। उत्सर्जी पदार्थ यूरिया के रूप में होता है। आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। उत्सर्जी पदार्थ पूछा जाता है। यूरिया होता है। अमोनिया होता है टैडपोल में। टोड टाइलर मेडक सैलामेंडर। अब इसके बाद आती है क्लास रेप्टिलिया। रेंगने वाले जंतु होते हैं। शीत रुधिर वाले होते हैं। शुष्क त्वचा होती है। श्वसन फेफड़ों द्वारा उसमें होता है। ठीक है। हृदय में 2 आलिंद 1 निलय होते हैं। मगरमच्छ में 2 आलिंद 2 निलय होते हैं। ये अपवाद के रूप में है। आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। सभी जंतु मांसाहारी होते हैं। छिपकली, सांप, कच्छप, कछुआ और कच्छप। सांप में बाह्य एवं मध्य कर्ण नहीं होते हैं, परंतु अंतःकर्ण उपस्थित होते हैं। मैमिलिया आता है, इसके बाद क्लास आता है मैमिलिया स्तनधारी। स्तनधारी में स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, इसीलिए इसका नाम मैमिलिया रखा गया है। बच्चों को दूध का पोषण स्थलीय पोषण होता है। स्थलीय होते हैं। गर्म ब्लड होते हैं ये, और शरीर पर बाल पाए जाते हैं। बाह्यकर्ण पाया जाता है। हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक है। और रक्त जो आरबीसी है वो केंद्रक हीन होती है, केंद्रक विहीन होती है। मस्तिष्क का आकार बड़ा होता है। बच्चों को जन्म देते हैं ये एकिडिना डकबल प्लेटिपस को छोड़कर ये अंडे, ये दोनों क्या करते हैं? डकबल प्लेटिप और एकिडिना और डकबल प्लेटिपस ये अंडे देते हैं। अंडे देने वाले स्तनधारी हैं। बाकी सब स्तनधारी बच्चे देते हैं। इनमें भी सब क्लास होती है, जैसे कि प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। प्रोटोथीरिया में सरीसृप जैसे लक्षण वाले स्तनाग्रों और कर्ण पल्लवों का अभाव होता है। स्तनाग्रों कर्ण पल्लवों का अभाव होता है। ना तो इसमें थूथन होते हैं, चूचक जिसे चूचक कहते हैं, स्नाग्र चूचक कहते हैं, वो नहीं पाए जाते हैं। कर्ण पल्लव नहीं पाए जाते। एकिडिना और प्लेटिपस, डकबिल प्लेटिपस। मेटाथीरिया जो होती हैं, इसमें ये अल्प विकसित बच्चे पैदा करते हैं। पूर्ण रूप से बच्चे विकसित नहीं कर पाते हैं, अल्प विकसित ही बच्चों को पैदा कर देते हैं। और वो हमें एक शिशुधानी होती है,
और उसमें ये बच्चों का विकास करते हैं, जैसे कि कंगारू। यूथीरिया में देखिए उच्च स्तरीय आते हैं, बाह्यकर्ण होता है, भ्रूण गर्भावस्था में विकसित हो जाता है, प्लेसेंटा पूर्ण रूप से विकसित होती है, स्तनधारी में स्तन ग्रंथियों में चूचक पाए जाते हैं। कुत्ता, भेड़िया, खरगोश, बंदर, मनुष्य। कुत्ता, भेड़िया, खरगोश, बंदर और मनुष्य इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है कोशिका विज्ञान, साइटोबायोलॉजी, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के अंतर्गत देखिए कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। सबसे छोटी कोशिका जो है माइकोप्लाज्मा होती है। सबसे बड़ी जो कोशिका है शुतुरमुर्ग होती है। सबसे लंबी कोशिका जो है वो तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका। सेल थ्योरी जो दी थी वो स्लाइडिन और स्वान ने दी थी। सेल को दो भागों में बांटा गया है, एक तो होती है सेल प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक टाइप की जो सेल्स होती हैं उनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, केंद्रक अनुपस्थित होता है, कोशिका भित्ति उसमें पाई जाती है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। ऐसी कोशिकाओं को आद्य कोशिका या प्रिमिटिव टाइप की कोशिका कहते हैं। इनमें राइबोसोम 70S प्रकार का होता है। लाइसोसोम इनमें नहीं पाया जाता है। और डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड अगुणित होता है। प्रकाश संश्लेषण थैलेकॉइड द्वारा होता है। गोल्जी का अब आता है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ये पूर्ण रूप से विकसित होती हैं, हिस्टोन प्रोटीन में पाई जाती है, केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, केंद्रक कला पाई जाती है। सेल वाल इसमें नहीं पाई जाती है। सेलुलोज या पाई जाती तो सेलुलोज से निर्मित होती है, इससे पेड़ पौधे होते हैं, सेलुलोज से निर्मित होती है। राइबोसोम जो होता है 80S प्रकार का होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया ब्लास्टेड में केवल 70S प्रकार का होता है। लाइसोसोम्स इसमें पाए जाते हैं। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, द्विगुणित होता है। क्लोरोप्लास्ट द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में होती है। गोल्जी का जो होता है उसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, सेंट्रियोल और माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। ये नॉट प्रेजेंट। गोल्जी का है केंद्रक झिल्ली, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं। और इधर की तरफ जो है यूकैरियोट्स में ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं और वेल डेवलप्ड होती हैं, जो कि प्रोकैरियोट्स में ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। ये देखिए यूकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर है। इसमें यूकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर है, इसमें देखिए ये सबसे बाहर की ओर जो लेयर है उसे हम क्या कहेंगे, सबसे बाहर की लेयर कोशिका भित्ति कहलाती है। और अंदर वाली जो लेयर है इसको, ये वाली जो अंदर लेयर है इसे कहेंगे कोशिका कला कहेंगे इसे। ठीक है, इसके अंदर जो द्रव पाया जाता है उसे कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव में बहुत सारे कोशिकीय अंग पाए जाते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे कि गोल्जी काय पाया जाता है, ये गोल्जी काय है। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, हरित लवक पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। सेंटर में एक केंद्रक पाया जाता है, उसमें भी केंद्रिका होता है। उसमें केंद्रक में केंद्रिका होता है, क्रोमेटिन जाल होता है और केंद्रक द्रव्य होता है। ठीक है, अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होती है वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इसी कारण स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केवल लिपिड का ही संश्लेषण करती है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का संश्लेषण कर पाती है। राइबोसोम की उपस्थिति के कारण प्रोटीन का संश्लेषण रफ एंडोप्लाज्म कर पाती है।
प्राणी कोशिका और पादप कोशिका में जो अंतर है वो देख लीजिए। प्राणी कोशिका में सेल वॉल कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, जबकि पादप कोशिका में पाई जाती है। केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही घिरी होती है पादप कोशिका। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अतिरिक्त मोटी कैश सेल वॉल भी पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक नहीं पाया जाता, जबकि पादप कोशिका में पाया जाता है। जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम तथा सेंट्रियोल पाया जाता है और इसमें पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। प्रमुख और बहुत जटिल गोल्जिकाएं के पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में गोल्जी उपकरण की जगह गोल्जी स्थान पर डिक्टियोसोम्स, छोटी छोटी डिक्टियोसोम्स पाई जाती हैं। साइटोलॉजी के अंदर कुछ महत्वपूर्ण खोजें भी हैं, जैसे न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी कार्टी तथा डुजार्डिन ने। जीव द्रव्य की सिद्धांत दिया था सुल्जे ने। गोल्जी एपिटस को दिया था कैमिलो गोल्जी ने। क्रोमोसोम्स को दिया था वाल्डेयर ने। राइबोसोम को दिया था पेलार्डे ने और लाइसोसोम को दिया था डिडुवे ने। माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था बेंडा ने। जीन शब्द को दिया था जॉनसन ने। जंपिंग जीन की खोज की थी मैकक्लिफ्टन ने। और जेनेटिक कोड की खोज जो की थी हरगोविंद खुराना ने की थी। समसूत्री विभाजन की खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने की थी। अर्धसूत्री विभाजन की खोज फार्मर तथा मूरे ने की थी। तो ये खोज हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं, इम्पोर्टेंट है, इन्हें याद करना जरूरी है। कोशिकाओं की संरचना एवं मुख्य कार्य क्या क्या हैं। पहला आता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होती है वो प्लांट सेल में पाई जाती है, सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है और एक कोशिका को दूसरी कोशिका से बांधे रखती है। इसके बाद आती है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो सेल मेम्ब्रेन है वो कोशिका भित्ति की अंदरूनी सतह पर कोशिकाओं को घेरे रहती है और ये सेमी परमिएबल होती है। इसको कोशिका के अंदर बाह्य पदार्थों का पारगमन करती है।